जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक नागा मलैया की कितनी बेरहम तरीके से हत्या की गई थी। वॉशिंग मशीन को लेकर शुरू हुई बहस हत्या में किस प्रकार से बदल गई, आप सभी लोगों ने देखा। तो उसी से संबंधित खबर आ रही है सामने, आइए उसके बारे में थोड़ा अवलोकन विवेचन कर लेते हैं कि आखिर उस खबर को लेकर, उस हत्या को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और वहां का स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के नागा मलैया का पत्नी और बच्चे के सामने ही सरधड़ से अलग कर दिया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस हत्या की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उसने कहा इस हत्या का जिम्मेदार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय मूल के नागा मलैया की जो हत्या हुई थी अमेरिका में, उसको लेकर ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस हत्या का जिम्मेदार ट्रंप का प्रशासन नहीं बल्कि पिछले जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे वो हैं। पूरी तरीके से इन लोगों ने हत्या की जिम्मेदारी लेने से मना करते हुए कहा कि इसके जिम्मेदार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन है। इसके तर्क में उन लोगों ने क्या कहा उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने कहा कि जब भारतीय मूल के नागा मलैया की हत्या की गई तो उनके सर पर उनके गर्दन पर तब तक वार किया गया जब तक उनका सर पूरे शरीर से अलग नहीं हो गया। और पुलिस ने बताया कि हत्या करने के बाद आरोपी जो था उसने उनके सिर पर जो है अपने पैर से वार किया और सिर जो है काफ़ी दूर जाकर अलग हो गया। उसके बाद उसने कूड़े में ले जाकर उनके सिर को फेंक दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस बेरहम तरीके से उनकी हत्या की गई। तो इस हत्या को लेकर पूरी तरीके से ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि इसके जिम्मेदार जो बाइडेन है। तो आइए देखते हैं कि ट्रंप प्रशासन किस आधार पर कह रहा है कि इस हत्या के जिम्मेदार जो बाइडेन है। दरअसल हत्या का आरोपी कोबोस जिसका नाम है, वह क्यूबा का नागरिक है और वह अमेरिका में अवैध रूप से रहता है। उसे पहले भी चोरी और बच्चों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब उसे क्यूबा वापस भेजने की बात हुई तो उसे बाइडेन प्रशासन ने जेल से ही छोड़ दिया। उसी का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन ने कहा अगर वह अपराधी हमारे देश में ना होता तो आज यह हत्या ही ना होती। तो ऐसी स्थिति में जो क्यूबा का नागरिक है कोबोस जिसने हत्या की, वह इसके पहले भी गिरफ्तार हुआ था। तो उस समय मांग हुई थी कि यह अमेरिका में अवैध रूप से रहता है, यहाँ का नागरिक नहीं है, इसे वापस क्यूबा भेज दिया जाए। लेकिन क्यूबा भेजने के बजाय देखा गया कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार ने उसे जो है जेल से ही छोड़ दिया। तो उसी का हवाला देते हुए अब ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि अगर उस आरोपी को उसी समय क्यूबा भेज दिया गया होता तो शायद आज यह हत्या ही ना होती। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप प्रशासन द्वारा दिए गए इस तर्क को लेकर आप लोगों के मन में क्या ख्याल आ रहा है, आप लोग जरूर अपना सुझाव दें। उसके बाद देख लेते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या के बाद कहा अब अवैध प्रवासियों पर नरमी के दिन लद गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि डोनाल्ड ट्रंप हत्यारे के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई जरूर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अवैध प्रवासी के रूप में वह जो कोबोस रहता था, अब उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों पर नरमी के दिन लद गए, अर्थात अब जो बाइडेन की सरकार नहीं है कि क्यूबा वापस भेजने के बजाय उसे जेल से ही छोड़ दिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस आरोपी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई कठोर कार्रवाई जरूर करेंगे और भारतीय नागरिक को इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे।